कैसे हुई ब्रह्मा जी की उत्पत्ति? पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी की उत्पत्ति क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल के द्वारा हुई थी, इसलिए वह स्वयंभू भी कहे जाते हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुख होने के पीछे ये कारण बताया जाता है कि जब उनकी उत्पत्ति हुई तो उन्होंने अपने चारों ओर देखा, जिस कारण उनके 4 मुख हो गए। वहीं शिव पुराण में कथा मिलती है कि एक बार ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी से कहते हैं कि विष्णु को उत्पन्न करने के बाद सदाशिव और शक्ति ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे ब्रह्मा जी को अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और तुरंत ही मुझे विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ। क्यों पड़ा ब्रह्मा नाम? भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार जो निर्गुण, जो तीनों गुणों सत्व, रज और तम से परे हो, निराकार और सर्वव्यापी है, वह ब्रह्म कहलाता है। इसीलिए ये सभी गुण होने के कारण उन्हें ब्रह्मा नाम से पुकारा जाता है। साथ ही ब्रह्मा जी को स्वयंभू, विधाता, चतुरानन आदि नामों से भी जाना जाता है। ब्रह्मा जी के रोचक तथ्य: ब्रह्मा जी ने अपने हाथों में क्रमशः वरमुद्रा, अक्षर सूत्र, वेद और कमंडलू धारण किए हुए हैं। ब्रह्मा जी का वाहन हंस माना जाता है। ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम सावित्री है। देवी सरस्वती को उनकी पुत्री माना जाता है। भगवान विष्णु की प्रेरणा से देवी सरस्वती को ब्रह्मा जी ने ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान कराया था। सभी देवताओं को ब्रह्मा जी का पौत्र माना गया है। यही कारण है कि उन्हें पितामह भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी देवता, दावन तथा समस्त जीवों के पितामह माने जाते हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र शास्त्रों के अनुसार सर्वप्रथम ब्रह्मा ने पृथ्वी सहित सारी सृष्टि की रचना की। तत्पश्चात उन्होंने जीव रचना के विषय में सोचा और तब उन्होंने अपने शरीर के अलग अलग भागों से पुत्र उत्पन्न किए। यह सभी मानस पुत्र कहलाए। मन से मारीची, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरस, कान से पुलस्त्य, नाभि से पुलह, हाथ से कृतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, पांव के अंगूठे से दक्ष, छाया से कंदर्भ, गोद से नारद, इच्छा से सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, शरीर से शतरूपा, मनु, ध्यान से चित्रगुप्त। डिस्क्लेमर: इस लेख में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त